हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने एमएस एक्सेस के इंट्रोडक्शन और डेटाबेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम जानेंगे कि टेबल क्या होती हैं, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि डेटाबेस में डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में कैसे स्टोर किया जाता है। अगर आप एमएस एक्सेस को सीखना शुरू कर रहे हैं तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे चलकर जब हम फॉर्म्स, रिपोर्ट, क्वेरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने एमएस एक्सेस लिखा और इस पर क्लिक किया। यहाँ से हम ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डेटाबेस का नाम देते हैं हम DB1। यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेबल क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है, फील्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू को डिस्कस कर लेते हैं। हम होम टैब पर गए और यहाँ पर व्यू सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डेटा शीट व्यू है और दूसरा डिज़ाइन व्यू है। तो स्क्रीन पे जो आपको अभी इंटरफेस दिख रहा है वो डेटा शीट व्यू का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक डमी टेबल रहती है जिसका नाम टेबल 1 है और उसके अंदर एक ही कॉलम रहता है जो कि ID नेम से है, ठीक है। आप इस कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते। तो बात करें डेटा शीट व्यू की, तो डेटा शीट व्यू में क्या होता है, जो टेबल होती है उसमें डेटा हमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ पर हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस करने हो वो कर सकते हैं और डेटा को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये होता है डेटा शीट व्यू। अब डिज़ाइन व्यू क्या होता है, हम व्यू पर गए और यहाँ से हमने डिज़ाइन व्यू पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन व्यू है उसका इंटरफेस शो हो रहा है। अब डिज़ाइन व्यू की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन व्यू का जो काम होता है वो टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है। यहाँ से हम टेबल के फील्ड के नेम दे सकते हैं, डेटा टाइप दे सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टेबल 1 शो हो रही है, यहाँ पर देखिए फील्ड नेम है, यहाँ से हम फील्ड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ID है और यहाँ पर उसका डेटा टाइप शो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ से हम जो भी टेबल होती है उसमें फील्ड ऐड करते हैं और उनके डेटा टाइप को सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट टैब है, इस पर गए हम और यहाँ पर टेबल सेक्शन के अंदर टेबल्स हैं। यहाँ से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप दो तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, एक डिज़ाइन व्यू के थ्रू, दूसरा डेटा शीट व्यू के थ्रू। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा टेबल के बारे में जान लेते हैं कि टेबल होती क्या है। टेबल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के कलेक्शन को ही हम टेबल कहते हैं, ठीक है। टेबल्स के अंदर क्या होती हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय ID, ई नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी क्या हैं, कॉलम्स हैं। और उसके बाद रोज़ होती हैं, रोज़ में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलें तो टेबल एक कंटेनर है जिसमें हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर हम जो भी डेटा को स्टोर करते हैं वो टेबल के फॉर्म में करते हैं। जिस तरह से एक्सेल में हम डेटा को शीट के अंदर रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते थे, इसी तरह से एक्सेस में भी टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं। और जो टेबल होती है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है। आप एमएस एक्सेस के अंदर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फील्ड की। फील्ड क्या होते हैं, मैंने इस टेबल 1 पर राइट क्लिक किया और यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे चले गए। तो यहाँ पर देखिए फील्ड के नेम शो हो रहे हैं। जो टेबल होती है, टेबल में जो भी कॉलम्स होते हैं उनको ही हम फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय ID नेम का फील्ड है, उसके बाद हम यहाँ पर ई नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा फील्ड हमने ऐड कर लिया ई नेम से। इसी तरह से हमने यहाँ पर सैलरी लिखा, तो यहाँ पर तीसरा फील्ड ऐड हो चुका है सैलरी नेम से। तो फील्ड क्या होते हैं, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको ही हम फील्ड कहते हैं। उसके बाद आता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। यहाँ से इसको कैंसिल कर लिया, इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ID है, यहाँ पर ई नेम है, हमने यहाँ पर ई नेम दिया रोहित और सैलरी दे दी 10,000 रुपये। टैप करके नेक्स्ट रो पे गए, यहाँ पर हमने ई नेम दिया मोहित और सैलरी दे दी 20,000 रुपये। टैप प्रेस करके नेक्स्ट रो पे गए तो यहाँ पर देखिए हमने टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती हैं उनको ही हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे ये टेबल है, इसमें भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, इसी तरह से इसमें हम और भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो एक टेबल क्या होती है, कई रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है। ये याद रखना, जो टेबल होती है बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है और हर रिकॉर्ड कई फील्ड से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो पहला रिकॉर्ड है उसमें जो फील्ड यूज़ किया गया है, ID यूज़ किया गया है, ई नेम फील्ड यूज़ किया गया है, सैलरी फील्ड यूज़ किया गया है। तो बहुत सारे फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड्स बनते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलकर एक टेबल क्रिएट होती है। अब हम टेबल को क्रिएट करना सीखते हैं।
हम क्रिएट टैब पे गए। सबसे पहले हम डिज़ाइन व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया, तो यहाँ से देखिए डिज़ाइन व्यू ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम फील्ड ऐड करेंगे जो भी हमें अपनी टेबल के अंदर चाहिए। हमें सीरियल नंबर चाहिए, तो मैंने सीरियल नंबर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। डेटा टाइप हमने यहाँ पर ले लिया ऑटो नंबर, और डिस्क्रिप्शन हमने छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं और इसको दे देते हैं नंबर फॉर्म में। टैब प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ई नेम दे देते हैं और डेटा टाइप यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। टैब प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे गए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं और यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम को ले लेते हैं। उसके बाद सैलरी, और यहाँ से हम जो डेटा टाइप है वो करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, जिसके अंदर हमारे पास जो फील्ड है, सीरियल नंबर एक फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी। तो ये 5 फील्ड हमारे टेबल के अंदर हैं। अब हम इसको सेव कर लेंगे, तो कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि टेबल का नाम क्या देना है, हमने यहाँ पर EMP देना है और यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपको प्राइमरी की यूज़ करना है, हमें नहीं करना, हमने नो पे क्लिक किया और यहाँ से इसे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हमारी टेबल बन के आ चुकी है EMP नाम से। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी टेबल है वो डेटा शीट व्यू में ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो फील्ड है वो सभी शो हो रहे हैं, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। अब हम इसमें रिकॉर्ड एंटर करते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हमने जो डेटा टाइप लिया था ऑटो नंबर लिया था, तो जिससे क्या होगा, हम सीरियल नंबर यहाँ से मैनुअली इंसर्ट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इसके बाद हम टैब का यूज़ करेंगे नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए। अब यहाँ पर हम EMP आईडी देंगे 101, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर नेम देंगे रोहित। अब है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर आप 2 तरीके से दे सकते हैं, एक मैनुअली दे सकते हैं और दूसरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर मैनुअली देते हैं, हमने दिया 1/1/2025। टैब प्रेस किया। अब सैलरी वाले फील्ड में चले गए, यहाँ पर हम सैलरी दे देंगे 25,000। तो टैब प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में चले गए। अब यहाँ पर देखिए जो सैलरी है इसमें हमने डेटा टाइप करेंसी लिया था, इस वजह से यहाँ पर देखिए रुपये का साइन आ चुका है। फिर से टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी दी 102, यहाँ पर मोहित नेम दे दिया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सैलरी दे दी 15,000। टैब प्रेस किया, नेक्स्ट रो पे गए, फिर से टैब प्रेस किया, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी दी 103 नेहा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी दे दी हमने 1/2/2025। सैलरी में हम दे देंगे 30,000। टैब प्रेस किया, नेक्स्ट रो पे चले गए। तो इस तरह से आप टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक सिटी नेम से एक फील्ड और ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, तो हम फिर से डिज़ाइन व्यू पर आ गए। अब यहाँ से हम सिटी नेम से एक फील्ड ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर जो डेटा टाइप है उसे शॉर्ट टेक्स्ट रहने देते हैं। कंट्रोल एस से इसको सेव कर लिया, यहाँ से इसे कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पर जो EMP टेबल है इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक नया कॉलम ऐड होके आ गया सिटी नेम से, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने डिज़ाइन व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डेटा शीट के थ्रू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर टेबल है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम टेबल 1 को कैंसिल कर लेते हैं और EMP टेबल को भी यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो डेटा शीट व्यू है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बन के आ चुकी है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ID कॉलम ऐड हो रखा है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर डिलीट फील्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डिलीट नहीं होगा। अब इस फील्ड को कैसे डिलीट करना है मैं अभी आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी टेबल है इसके अंदर हमें फील्ड को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू ऐड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप पूछ रहा है। अब जैसे मुझे EMP नंबर चाहिए, हमारा जो पहला फील्ड है वो एम्प्लॉय आईडी का है, तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, नंबर ले लेंगे। यहाँ पर दे देंगे हम EMP आईडी। उसके बाद क्लिक टू ऐड पर क्लिक करेंगे। अब चाहिए हमें EMP नेम, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फील्ड का नेम दे दिया EMP नेम। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक किया। अब हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो उसके लिए हम डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फील्ड का नाम लिख देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद हमें सैलरी चाहिए, तो क्लिक टू ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फील्ड का नाम दे देंगे सैलरी। अब यहाँ पर देखिए जो आईडी है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। हम टैब प्रेस करेंगे, एम्प्लॉय आईडी में मैंने नंबर दे दिया 101, ई नेम में हमने रोहित दे दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हमने यहाँ पर रैंडम कोई भी डेट दे दी। टैब प्रेस किया, सैलरी भी रैंडम कुछ भी दे दी। अब टैब प्रेस किया, नेक्स्ट रो पर आए, उसके बाद फिर से टैब प्रेस किया, नेक्स्ट फील्ड पे गए। अब यहाँ पर EMP आईडी दी 102 और मोहित, डेट यहाँ से हमने सिलेक्ट कर ली। टैब प्रेस किया और सैलरी दे दी
20,000। तो यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब इस टेबल को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर टेबल का नेम देंगे। तो हमने यहाँ पर दिया AMP1। अब यहाँ पर देखिए जो ID है ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसे यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AMP1 पर जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस ID को सिलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डिलीट रो है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे, फिर से यस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वो फील्ड यहाँ से हट चुका है। हम इसको यहाँ से सेव करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे और AMP1 जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फील्ड था वो टेबल से रिमूव हो चुका है। तो आज की क्लास में हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया, फील्ड और रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया और कैसे टेबल क्रिएट की जाती है MS एक्सेस के अंदर, इसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया किस तरह से हम MS एक्सेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड्स क्या होती हैं, रो क्या होती हैं, सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।